अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको मैं चाहता हूँ कि फटाफट से कवर कर लिया जाए और जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है? कुछ पॉइंट्स में मैं समझा देता हूँ। सपोज के तौर पर यहाँ से एक चार्जड पार्टिकल्स की बीम चल रही है। देयर इज़ अ बीम ऑफ चार्जड पार्टिकल्स। बहुत सारे चार्जड पार्टिकल्स इस बीम के अंदर चल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे चार्जड पार्टिकल्स जा रहे हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई हैव टू चूज़, इनमें से मुझे खाली कुछ ही चार्जड पार्टिकल चाहिए। सपोज मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो चार्जड पार्टिकल्स इसमें से चाहिए जिनकी स्पीड ऑलमोस्ट 1000 मीटर पर सेकंड है। बस वही चार्जड पार्टिकल्स मुझे इसमें से अलग करके चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम उन चार्जड पार्टिकल्स को अलग करेंगे इस बीम में से? ठीक है, तो कौन सी डिवाइस है जिसका सहारा हम लेंगे ताकि हम उन चार्जड पार्टिकल्स को अलग कर सकें जिनकी ये वाली स्पीड होगी? तो आपका आंसर रहेगा सर वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या करती है, एलो करती है टू सिलेक्ट, जिसकी मदद से हम सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं? पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्जड पार्टिकल्स। समझ आया? सो जब हमें सिलेक्ट करना होगा पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को, किस में से? फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्जड पार्टिकल्स। बहुत सारे चार्जड पार्टिकल्स चल रहे हैं और उन चार्जड पार्टिकल्स में से हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जड पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना होगा, तो हम करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर्स की मदद से। सो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा सेटअप है जिसकी मदद से हम सिलेक्ट करते हैं चार्जड पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जड पार्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए बीम, ठीक है, पासिंग थ्रू ए स्पेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस बीम को पास करवाते हैं एक स्पेस में से जिस स्पेस में क्रॉसड फील्ड्स होते हैं। क्रॉसड फील्ड्स किसको बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड एज क्रॉसड फील्ड्स। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉसड फील्ड्स। ठीक है ना? मतलब अगर आपको इसमें से पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना है, आपको इन्हें पास करवाना होगा किस में से? एक रीजन में से, जिस रीजन में क्रॉसड फील्ड्स रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, और दोनों क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर वहाँ पे। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ। ओके, कंसिडर दिस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्रॉस इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ योर कॉपी, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फ्रॉम पी प्लेट टू क्यू प्लेट, है ना? पी इज पॉजिटिव प्लेट, क्यू इज नेगेटिव प्लेट। सो अब देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो स्पेस हो गया ना, इट इज़ अ क्रॉसड फील्ड स्पेस। यहाँ से आप बीम ऑफ चार्जड पार्टिकल्स को पास करवाओ। अब देखो, जैसे ये बीम ऑफ चार्जड पार्टिकल्स इस स्पेस के अंदर एंटर करेगा, इस वाली स्पेस के अंदर, तो सबसे पहले उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना? तो वो फोर्स कहाँ की तरफ होगा? वो फोर्स नीचे की तरफ होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई, है ना? अच्छा, और मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा, वो होगा क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी भी साइन थीटा। अप्लाई द फिलेमिंग्स रूल और क्यू वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो तो आपको पता चलेगा कि वो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा, एफ एम, है ना? तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा, चार्ज पार्टिकल्स विल मूव स्ट्रेट। ठीक है, और वो इस स्लिट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? क्यू ई। तो वी और वी, ई, क्यू और क्यू कैंसिल, तो वी बी इज इक्वल ई, वी इज इक्वल ई बाई बी, है ना? तो इस स्लिट में से वही पार्टिकल्स पास हो गए होंगे जिनकी वेलोसिटी क्या होगी? ई डिवाइडेड बाई बी। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी खुद चूज़ करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी खुद चूज़ करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों का वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी कौन से चार्जड पार्टिकल चाहिए थे जिनका वैल्यू 1000 है ना? चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रखता हूँ 3000 और मैग्नेटिक फील्ड को रखूँगा 1000। तो व्हाट विल हैपन, जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, तो हाँ, इस तरह से कह सकते हैं। तो 3 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स यहाँ से पास हो पाएंगे। ठीक है, अगर मुझे 1000 चाहिए, जैसे मुझे अभी एग्जांपल में ज़रूरत था, तो कैन राइट इट 10⁻⁴
इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई 10 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक और इक्वेशन के तो 10⁻3, तो वही पार्टिकल्स इस गैप में पास हो जाएंगे जिनकी वेलोसिटी 10⁻3 होगी, है ना। सो कैसे करते हैं हम लोग, हम क्रॉसड फील्ड इसमें इस बीम को पास करवाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। हम इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेट करते हैं सच दैट दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उस टाइम पे खाली स्ट्रेट लाइन में वही पार्टिकल चल पाएंगे जिनकी वेलोसिटी इक्वेशन 1 यानी E/B होगी, है ना। हम E और B का वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जिस टाइप के पार्टिकल्स आपको बाहर निकालने वो निकाल सकें, है ना। तो इस सिंपल प्रोसीजर को वेलोसिटी सिलेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। अब आपको ये आपका होमवर्क है, आपको यूज ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर्स, आप मुझे बताओगे कि वेलोसिटी सिलेक्टर किस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस यूजेस। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो। विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन फी अमान अल्लाह।